हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम मैथ की क्लास चला रहे थे तो मैथ में हमने परसेंटेज शुरू कर रखा था। आज उसी को आगे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 9 सवाल आपके करा दिए थे, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहले मैं समझाया था, ठीक है। दूसरी क्लास में 9 सवाल हो चुके थे हमारे, उससे अगली क्लास हमें करनी है। ठीक है, 10 सवाल हम लेने वाले हैं, 10 से 15 तक सवाल इसमें, जो भी 40 मिनट की क्लास होने वाली है। और ये परसेंटेज हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, एक एक सवाल लिख कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले अपने जो देश के वीर जवान, एक बार उनको लिए दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जो हमने उसी टॉपिक के हमने 9 सवाल कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, 10 सवाल करने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 9 सवाल हमारे चल रहे थे कौन से, कि अगर या बोलते थे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 20% है या तीसरी संख्या की 80% है, इस तरीके के जो सवाल होते थे वो चल रहे थे। उसका एक लास्ट और सवाल रहा है, बस उसको कर लेते हैं। तो 10वां सवाल आप लिखिए जरा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा और इसको सॉल्यूशन करके देखिएगा। किसी संख्या का 80% को लिखना, किसी संख्या के 80% को, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाता है, तब वही संख्या प्राप्त होती है, तब वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? मतलब हम ये कह रहे हैं वह संख्या क्या है। दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, उसके 80% को 80 में जोड़ा जाता है। ठीक है, जब जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। वो संख्या बताओ। दोस्तों, जब भी ऐसी परसेंट दे रखी है ना आपको कि 80%, 30%, 60%, 40%, 25%, 15%, तो जब पूर्णांक में परसेंटेज दे रखी हो तो हमारी आसान तरीका जो होता है ना इसका करने का, वो होता है हम इसको 100 मान के करते हैं। मतलब 100% मान लेंगे। अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखी हो, जैसे कि 15 सही 1/2%, देखिए 11 सही 2/9%, इस तरीके की जब दे रखी हो तो हम उस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पर मान के करते हैं। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको किसके 100% मान के। तो हम कर लेंगे क्या मानेंगे कि मान लिया जो हमारी संख्या है, जो तीसरी संख्या है, वो कौन सी है? 100 है। कोई भी संख्या अपना में 100 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या हमने मान लिया क्या 100% होगी, तो उसका 100% का मतलब 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, 100% का 80 कितना होगा? 80। ये 100 है कोई संख्या, मान लो कोई भी है, तो उसका 80% ले लेंगे हम। अब ये क्या कह रहा है, 80% को 80 में जोड़ा जाता है, मतलब इसमें 80 और जोड़ दो। तो हमने मानी क्या थी 100, तो वो कितनी निकल कर आती है? 100%। मतलब कहने का मेरा ये है, इसको थोड़ा लैंग्वेज मैंने थोड़ी घुमा के रखी है। अगर इसको लिखता मैं, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, ये भी हो सकता था, तो आपको अच्छे समझ में आता कि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन एक है, बट थोड़ा सा मैंने अंतर करा है। ठीक है, ये आए हुए सब क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। 80% को 80% में क्या जोड़ा? 80, तो वही संख्या प्राप्त की। अब मुझे बताओ, इधर 80% है, इधर 80% है। जब मैं इस वाले को उठा कर लेके जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा? 20%। अरे 100 माइनस 80 हो जाएगा 20%। अब 20% इधर क्या बचेगा? 80। अब दोस्तों, जब 20% बराबर 80 है तो 100% बराबर क्या होगा? अब इसमें कितने की गुणा करनी पड़ रही है हमें? 5 की। तो इधर भी 5 की गुणा कर दो, गुणा 5, तो कितनी देगी? 400। आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी? 400। अब इसको अगर आपको सिद्ध करके देखना है तो आप इसका 80% निकालिए, उसमें 80 जोड़ दिए, वही निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ एक। ठीक है, अब दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले जो टाइप करा रहा था मैं, पहला टाइप, उसका लास्ट क्वेश्चन था। 10 सवाल मैंने उस पर करा दिए सब। जो फ्रैक्शन में आते हैं वो भी करा दिए हैं, और जो फ्रैक्शन से दूसरे में आते हैं, मतलब पूर्णांक परसेंटेज में आते हैं, वो भी करा दिए। अगर पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास देखिए, उसके बाद ये वाली देखिए, अच्छे समझ में आएगा। मैं अगले टाइप पे चलता हूँ। ठीक है,
ठीक। तो दोस्तों जो अगला टाइप मैं करने वाला हूँ वो आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं उसको, कि उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बढ़ाना, ठीक है, जैसे मैंने एक चीज़ होती है आपको लिख रहा हूँ, पहले मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इस टॉपिक को जरूर समझ लेना। एक होता है बढ़ाना और एक होता है घटाना, समझा रहा हूँ पहले, फिर एक होता है करना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बोला कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया है, ठीक है, या मैंने दूसरे तरीके से बोला किसी संख्या को 20% घटाया गया है, और एक तीसरा के तरीका क्या होता है, किसी संख्या का 20% करा गया है, बस उसमें ना बढ़ाना ना घटाना, क्या बोलते हैं, कराना। तो तीनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी संख्या ले लो, अगर मैंने ले लिया आपको कोई भी संख्या ले लो, मैंने आपसे बोला कि किसी संख्या को 37 सही मतलब 37.5%, अब मैंने आपसे बोला किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया है, किसी संख्या को 37.5% मतलब 37.5% बढ़ाया गया है, या 37.5% बढ़ाया गया, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है। तो आपको करना क्या है, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास कराई थी तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता रखी है मैंने सब, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू में क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, कितनी होती है, इसकी होती है दोस्तों 3/8, क्या होती है 3/8, क्या होती है 3/8। अब दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया, और आपको पता है कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 8 से हमने क्या करा, 3 बढ़ाया, तो मतलब इसमें जोड़ देंगे, इसका जो रेशियो होगा 3, मतलब ये जो अगर बढ़ाने के लिए कह रहा तो ये हम इसमें जोड़ देंगे, बेस क्या 8 में को 3 जोड़ गया 11, तो 8:11 है, इसका मतलब ये होता है। सिर्फ मैं अभी मतलब बता रहा हूँ कैसे हम परसेंटेज को मतलब रेशियो में चेंज करते हैं। अगर आपसे बोला जाता है किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 होती है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला बेस है इसमें क्या, पहले तो इसे लिखेंगे बेस को, फिर इसमें कितना जोड़ा गया 3, 8 और 3 11, तो रेशियो हो जाएगा 8:11। अब यही सवाल दोस्तों मैं आपसे कहूँ क्या, कि किसी संख्या को 37.5% घटाया गया है, अब 37.5% इसको घटाया गया तो वही चीज है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। अब दोस्तों जब घटाया गया है तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये कैसे लिखेंगे 8, जब 8 में से 3 गए तो क्या बचेगा 5, तो इसकी जो रेशियो होगा वो ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये, हम गलती कर जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें लिखा है ना घटाना ना बढ़ाना, इसमें क्या लिखा है खाली करना। इसमें क्या, अब आपसे बोला गया किसी संख्या को 37.5% करा गया है, अब इसमें लिख दिया, तो आप क्या लिखेंगे 37.5% करा गया है, तो क्या करेंगे हम इसको, तो दोस्तों इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 3/8, अब जो इसका रेशियो बनेगा ना वो 8:3 बनेगा। ये चीज़ें बहुत जरूरी ध्यान रखनी है आपको कि 3 चीज़ें होती हैं, घटाना बढ़ाना और करना। अगर कोई बोला जाता बढ़ाया गया है तो 8, जैसे कि 37.5% बढ़ाया गया है, तो इसकी 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, तो 8 और 3 11, 8 से 11 कर दिया गया, घटाया गया तो 8 से 5 कर दिया गया, अगर करा गया है तो 8:3 ही रहना है। दोस्तों इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम इस पर सवाल करेंगे, 4 से 5 सवाल करेंगे एक टॉपिक पे, ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना है। 10 सवाल हो चुके हैं, अब हम लेते हैं क्या 11वां सवाल, ठीक है। अब क्या लेते हैं हम 11वां सवाल, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ 11वां सवाल क्या है दोस्तों। जैसे चैप्टर खत्म होगा इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप जो आउटलाइन क्लासेस है उस पर डलवा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों यही संख्या है, मैंने क्या बोला, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है, एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है, तब वह 132 हो जाती है, तब वह 132 हो जाती है, तब वह 132 हो जाती है। तो असली संख्या क्या है, तब असली संख्या क्या है, असली संख्या
क्या है। दोस्तों ये एक सवाल है आपका, यदि एक संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है तब वह 132 हो जाती है तो असली संख्या क्या है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ 37% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बता रखी है, 3/8, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 हो गई। अब मुझे बताओ मैंने आपको क्या यहाँ क्या लिख रखा है, बढ़ाई जाती है, तो क्या करेंगे 8 में 3 जोड़ देंगे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 8:11, 8 और 3 11। अब इसने बोला है कि तब वह संख्या 132 हो जाती है। अब ये तो देखो बेस से मतलब ये संख्या पहले थी, बढ़कर कितनी हुई है 11, बट 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 11 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमें 132। अब कितनी बार भाग जा रहा है, 11 का 11 और 2 11 दूनी 22, मतलब 12 बार जा रहा है। तो जब ये बढ़कर मतलब 11 की वैल्यू 132 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 96। आंसर कितना है 96। समझ में आया सवाल, बिल्कुल ठीक आंसर आया, समझ में आइए बिल्कुल। एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या मैं आपको जल्दी से इसे रिपीट कर रहा हूँ, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तब वह 132 हो जाती है, तब असली संख्या क्या है। दोस्तों 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। हम जो रेशियो चेंज करेंगे, बढ़ाई जा रही है तो 8 में को 3 जोड़ेंगे, 8:11। 11 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 132, तो 8 की कितनी होगी 96, तो असली संख्या क्या होगी दोस्तों 96। अब मैं एक अगला सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ या इसको रफी कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक सेकेंड, यदि एक संख्या को 72 घटाने में यदि एक संख्या से 72 घटाने पर वह असली संख्या की मेरे साथ साथ नोट करते चलो, इसका सॉल्यूशन करते चलो। असली संख्या की 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% हो जाती है, ठीक है, हो जाती है तो असली संख्या क्या है। तब असली संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। यदि एक संख्या से 72 घटाने पर वह, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, हाँ, वह एक संख्या, यदि एक संख्या से 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तब असली संख्या क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये बताओ पहले तो 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालनी आती कोई टेंशन नहीं है, आप पिछली वाली क्लास देख लीजिए, फर्स्ट क्लास नंबर जो पहली कराई थी उसमें मैंने सब बताया। अगर फिर बता रहा हूँ मैं एक बार, अगर आपको निकालनी है ना तो 42 सत्ते 42 के साथ में गुणा करो +6, तो जो भी आए ऊपर 42 × 7 +6/7 × 100। अब इसको सॉल्यूशन कर लो, आपके फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे उन्हें अगर याद कर लोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू फिर उंगली पर हो जाएगी, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो दोस्तों ये बताओ 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/7। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/7, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 3/7 मतलब इसका जो क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है घटाने, ठीक है, घटाई गई है। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, घटाई गई है ना, हाँ ठीक है, 7:3 हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर घटाया कितने रहे हम, है ना, घटा कितने रहे हैं, तो घटा जो रहे हैं हम यहाँ पे 4 घटा रहे, यहाँ पे 4 घटा रहे, बट वहां पे कितना घटा रहे 72, तो 4 बराबर कितने दे रखा 72, तो 1 बराबर कितना होगा 4 × 4 4 8 32। तो उसने क्या पूछा है, तब असली संख्या क्या है, तो असली संख्या क्या होगी 18 × 7 = 126, ठीक है, 18 × 7 = 126। तो इसकी कितना हो जाएगा 18 × 7 = 126, ये आपकी संख्या होगी। कैसे, दोबारा बता रहा हूं एक बार,
42 ही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/7, 7:3 रेशियो हो गया। अब इसमें से कितना घटा रहे हैं, 4 ही तो घटा रहे हैं, अरे 4 ही तो घटा रहे हैं, तो 4 बराबर कितना दे रखा, 72। तो 72, 4 बराबर 72 है, तो 1 बराबर 18 होगा, 18 चौक 72 होता है। तो जब 1 बराबर 8 है तो 7 बराबर क्या होगा, 18 7 126, तो 126 वह संख्या होगी। ठीक है, क्लियर है हम तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि ए का 20% लिखना है क्वेश्चन नंबर, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ऊपर ही लिख देता हूं, अच्छा चमकेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए का 20% बी है, ए का 20% बी है, ठीक है, बराबर बी है, तो 20 का, तो तब या लिखना, तब 20 का B% वही होगा, 20 का वही होगा, वही होगा जो ए का परसेंट है। अब दोस्तों ये थोड़ा सवाल ना घुमा के दिया है, ठीक है, जो ए का परसेंटेज है, मतलब ए का क्या परसेंटेज है ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके ऑप्शन भी दे देता हूं इसमें, क्योंकि ऑप्शन से थोड़ा आसान पड़ जाता है। 8%, बी 4%, सी 6%, डी 10%, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों ये अच्छा सवाल है, CGL ये प्री में आया हुआ है ना। यदि ए का 20% बी है, बराबर बी है, तब 20 का B% वही होगा जो ए का परसेंट है, मतलब ए का कितना परसेंट है ये कहना चाह रहा है। अब दोस्तों क्या दे रखा है, कितना, ए का 20% है ना, तो ए का 20% ऐसे तो करेंगे, बराबर किसके है ये, बी के, अरे बी के तो बराबर है, ए का 20% बराबर बी के, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, सॉरी बी इधर आ जाएगा, तो 20 बटे, और ये जो होगा ये दो ऊपर को चला जाएगा, 100/20, यही तो बना, अरे यही तो बना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 100 और बी की कितनी आ गई 20। अब क्या कहना चाह रहा है, ये आगे कहना चाह रहा है कि तब 20 का B% वही होगा जो ए का परसेंट है। अब दोस्तों बी कितना है, 20, अब देखो बी तो आ गई हमारे पास, यहाँ वैल्यू आ गई 20, तो ये क्या कह रहा है, 20 का B%, तो 20 का B%, बी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 20, तो 20%, यही तो होगा। तो 20 पंजे 100 और 5 चौक 20 बराबर 4%, ये आपका आंसर हो गया। कितना घुमा के दिया था सवाल, पढ़ोगे जब सवाल को तो तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या कह रहा है, बट इसे ठंडे दिमाग से गंदी नज़र से देखो इस सवाल को तो बहुत अच्छा लगेगा। यदि ए का 20% बराबर बी है, तब 20 का B% वही होगा जो ए का परसेंट है। तो दोस्तों ए का 20%, ए गुणा 20/100 बराबर बी के, ठीक है, बराबर बी के, ए बटे बी बराबर कितना होगा, 100/b, 100/20, तो 20 का 20% 4%, ऑप्शन कितना है ये 4। अगर आपको ऑप्शन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ऑप्शन भी लिख दिया करूंगा, 2 सेकंड लगते हैं, मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट आंसर ही निकाल दूँ, ठीक है, बट मैं ऑप्शन भी लिख दिया करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 से पहले दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, यहाँ पे जो हम टाइप शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से पहले, टाइप 2, ये टाइप 2 वाले क्या है, ये सैलरी जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताई थी, तो मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से हम क्वेश्चन करने हैं, सैलरी वाले क्वेश्चन। सैलरी वाले क्वेश्चन के पहले आप 2 मिनट, बस 2 मिनट देखिए शांति से, आपको उनका बेस बता देता हूं कि वो करते कैसे, होते कैसे सवाल है। दोस्तों जब मान लो कि आपके यहाँ पर पापा दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं चाचा, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, पापा की जो सैलरी दे रखी है वो 60,000 दे रखी है, मान लो पापा की सैलरी 60,000 दे रखी है, चाचा की सैलरी कितनी दे रखी है 75,000 दे रखी है, मान लो, है ना, पापा की सैलरी 75,000 दे रखी है। दोस्तों क्वेश्चन कैसा आता है कि यदि पापा की सैलरी 60,000 है, तो चाचा की सैलरी पापा की सैलरी से 15% अधिक है या 20% अधिक है, तो चाचा की सैलरी क्या होगी, ये चाचा की सैलरी से पापा की सैलरी कितने % कम है या कितनी कम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस इस थोड़ा सा देखना है आपको, मैं 1-2 सवाल कराऊंगा फिर आप कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे सवाल है।
क्वेश्चन नंबर इसका 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 मैं लिखता हूं, यदि, देखना बहुत आसान सवाल है, देखते रहना बस। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, 60%, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय तब बी की आय ए की आय से, तब बी की आय ए, मैं इधर लिख देता हूं, बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है, कितनी % अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, एक बार पढ़ लीजिए इसको। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इस तरीके की आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई हो, मतलब पूर्णांक में, तो हम यहाँ पे 100 मानकर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घटाने में आसानी होती है, हम इसे पॉइंटों में नहीं जाते। जब हमें फ्रैक्शन में दे रखी हो वैल्यू कि पापा की यहाँ पे दे रखा होता कि ए की आय बी की आय से 15 से ही 2/11% अधिक है या कम है, तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं। बट यहाँ में हम क्या करेंगे, 100 मानकर करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों क्या दे रखा है, हमने मान लिया ए और बी। ठीक है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, मतलब बी की आय से, तो बी की आय कितनी होगी, देखो यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, कितनी आय, बी की आय से 60% कम है, तो देखो मैंने गलत लिख दिया क्या, ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से, हाँ ठीक है, तो बी की आय कितनी मान लेंगे हम, 100। ए की आय बी की आय से कितनी, 60% कम है, तो ए की आय कितनी होगी, 40, यही तो होगी, ए की आय कितनी होगी, 40। अब तब बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। अब देखो इसमें बेस क्या मानेंगे, मैंने आपसे बोला था ए की आय से, तब बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है, मतलब अधिक है, तो बताओ कितने अधिक है, ए की आय से कितनी % अधिक है। क्या करेंगे हम, इसको बेस क्या मानेंगे यहाँ पे, 40, क्योंकि किससे पूछ रहा, ए की आय से, तो बेस इधर लिख रहा हूं मैं, बेस क्या मानेंगे 40, इसकी ए की बोल रहा है कि ए की आय से कितनी अधिक है। दोस्तों मुझे बताओ वैसे कितनी आ रही है, ए की आय से 60 अधिक है। अब इसको क्या बोल रहा है, ये फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज, तो परसेंटेज में कर दो, तो 20 × 60, 20 दूनी 40, 50 और 5 × 15 मतलब 150%। दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, क्या, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। हमने ए की मानी 40, मतलब बी की मानी 100, जब ए की आय बी से 60% कम है तो कितनी होगी, 40 होगी। अब यहाँ पे आपको सेम वही परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं आगे, 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15वां सवाल क्या है, यदि हम बात करें, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 से ही 2/3% कम है। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 से ही 2/3% अधिक है, सॉरी कम है, तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने % अधिक है। तब राहुल की आय प्रिंस की आय से, तब राहुल की आय प्रिंस की आय से कितनी % अधिक है, कितनी % अधिक है।
ये सवाल है आपका। क्या? यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16.2/3% कम है, तब राहुल की आय प्रिंस की आय से कितनी % अधिक है? दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने क्या बोला, अब इसमें क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू मतलब ये परसेंटेज जो रखी है सही बटे में दे रखी है। मैंने आपसे बोला था जब पूर्णांक में आपको परसेंटेज दे तो 100 मान के करना है, जब इस तरीके से दे आपको तो आपको क्या मानना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप अगर याद कर लो इसको, क्या अगर आप याद कर लो तो बहुत आसान है, वरना आप निकाल भी सकते हो। निकाल कैसे सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे बताओ 16 से 2/3 को 16 × 48, 48 और 2 50/3, यही तो हो जाएगा। 16 × 48 और 2 50/3 गुणा नीचे 100 कर दो, तो 50 दूनी 100 मतलब कितना जाएगा 1/6। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 1/6। अब क्या बोला, प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 से 2/3% कम है, तो इसका जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा बताओ। यहाँ क्या मानेंगे हम, यहाँ मानेंगे राहुल की आय और यहाँ मानेंगे प्रिंस की आय, यही तो मानेंगे। अगर राहुल की आय 6 है तो प्रिंस की आय कितनी 1 कम है, 1 घटा दो इसमें से 5 हो जाएगी। यही तो बोलना चाह रहा है, यही तो बोलना चाह रहा है। अगर राहुल की आय 6 है ना, यदि राहुल की आय से कम है, राहुल की आय से कम है कितना 16 से 2/3%, तो राहुल की मान यहाँ पर देखो 6 आ रही है, 6 मान ली, 1 इसमें से घटा तो 5 आ गई। अब क्या बोल रहा है ये, अब इसकी पूरा कितने % अधिक है? तो मुझे बताओ प्रिंस की आय से, प्रिंस की आय से, किसकी आय से, प्रिंस की आय। तो जिसकी आय से पूछते हैं ना उसको नीचे रखते हैं। अब कितना अधिक है 1 × 100%, तो 5 दूनी 10 20%, कितनी अधिक है 20% अधिक है। ये आपका आंसर है गया। दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, कितने हो गए 15, मतलब मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया। आज की क्लास में इतने रहने देंगे, आगे जो करेंगे अगला टाइप देखेंगे जो भी है, ये इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और लाएंगे जो CHSL तक के पूछे गए। प्रीवियस वाले सारे प्रीवियस ईयर वाला जो प्रीवियस ईयर में मतलब पूछे जा चुके हैं वही सवाल सारे कराने वाले, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेली हमारी ऐसी आने वाली क्लास एक सवाल आपको लिखवा के करा रहे हैं। इससे जो चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा तो मैं सारी इसकी PDF या जो भी बना कर डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के आपके यहीं पर सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।